स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 7 मेटालर्जी में एक्सरसाइज 7C करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द पोजीशन ऑफ एल्युमिनियम इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आप एल्युमिनियम का पोजीशन देखना, दैट इज़ 3rd A और ये 13th ग्रुप है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, गिव द केमिकल नेम्स एंड फार्मूला ऑफ द मेन ओर्स। एल्युमिनियम के, आयरन के और जिंक के। तो ये पेज नंबर 124 पे आपको मिलेगा केमिकल नेम और फार्मूला मेन ओर्स का। चलिए चलते हैं पेज नंबर 124 पे। और पेज नंबर 124 पे आप यहाँ देख सकते हो कि ओर ऑफ एल्युमिनियम है, ओर ऑफ आयरन है और ओर ऑफ जिंक है। नेम भी दिए हुए हैं, केमिकल नेम एंड फार्मूलेज भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर मूव करते हैं। 7C का क्वेश्चन नंबर 2 का C, विच इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन द बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका, ये दो इम्प्योरिटी है जो कि प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट C1 कि व्हाट इज़ रेड मड, हाउ इज़ इट रिमूव्ड। कि रेड मड क्या होता है और इसे कैसे रिमूव करते हैं। पेज नंबर 131 पे देखते हैं कि जो रेड मड है, पेज नंबर 131 पे आप देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन बॉक्स के जस्ट बगल में। आप देखो, रेड मड कंसिस्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सैंड एटसेट्रा विच आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो कैसे रिमूव होता है ये? फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से रिमूव होता है। ओके, ये एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन वाले पेज पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In order to obtain 1 ton of aluminium, the following inputs are required: 4 ton of bauxite, 150 kg of sodium hydroxide, and 600 kg of graphite. The aluminium compound in bauxite is aluminium oxide, and the main impurity is iron oxide. Aluminium is obtained by the electrolysis of aluminium oxide dissolved in cryolite. So when bauxite is heated with sodium hydroxide solution, what happens to aluminium oxide and iron oxide? तो थर्ड का जो आंसर है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ से देखो कि जब ऑक्साइड को ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का और आयरन ऑक्साइड का। तो आप देखो कि व्हेन बॉक्साइट इज ट्रीटेड with sodium hydroxide solution, aluminum oxide changes to sodium aluminate. तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा और वाटर फॉर्म करेगा। फर्दर जो इम्प्योरिटी है आयरन ऑक्साइड डज नॉट डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। ये इससे पहले भी हम लोगों ने देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बी का फर्स्ट, नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट को प्योरीफाई करते हैं बेयर्स प्रोसेस से। बी का सेकंड है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हीट ऑन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जब हीट प्रोवाइड करोगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सी है। सी का फर्स्ट कि राइट द फार्मूला फॉर क्रायोलाइट Na3Al(F6). ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। राइट डाउन द वर्ड विच करेक्टली कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, बाय डिजॉल्विंग एल्युमिनियम ऑक्साइड इन क्रायोलाइट अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। क्योंकि क्रायोलाइट करता ही क्या है, इसको कंडक्ट करवाता है। थर्ड देखते हैं सी का कि वाई इज सो मच ग्रेफाइट रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देखो कि बहुत ज़्यादा ग्रेफाइट का यूज़ क्यों हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के लिए। बिकॉज एनोड हैव टू बी रिप्लेस टाइम टू टाइम। क्योंकि जो एनोड पे होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसीलिए वो यूज्ड अप हो जाता है। तो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, एनोड मीन्स जो ग्रेफाइट है उसको बार बार हमको चेंज करना पड़ता है। अब सी का फोर्थ देखते हैं, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड पे जो एल्युमिनियम के पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम फॉर्म करते हैं। एंड व्हाट इज़ द कैथोड मेड अप ऑफ। तो कैथोड जो बनता है वो प्योर कॉपर मेटल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स चीफ ओर बॉक्साइट। The ore is first purified, पहले प्योरीफाई किया जाता है, देन द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट
बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मेटल मालूम हम यूज प्राप्त करते हैं। मीन्स राइट 3 बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? तो अभी देखो कैसे होना है बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन। तो बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले जो है, जो बॉक्साइट है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर मिलेगा। फिर सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फिर ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट इज़ एल्यूमिना और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका कि नेम अ केमिकल यूज्ड फॉर डिजॉल्विंग एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन विच स्टेट इज़ द केमिकल यूज्ड, कि कौन सा केमिकल यूज़ होता है डिजॉल्व करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को। तो ऐसे में देखो क्रायोलाइट और फ्लोस्फर, क्रायोलाइट होता है और फ्लोस्फर होता है, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं डिजॉल्व करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को, और ये यूज़ किया जाता है मिडिल स्टेट में। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो आप देखो एनोड पे जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो एनायन है, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन। एनोड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कि फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। डी पार्ट है कि मेंशन वन रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम इन थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग में यूज़ क्यों होता है ये? तो होता क्या है कि इन थर्माइट वेल्डिंग, एल्युमिनियम थर्माइट वेल्डिंग में जो रिडक्शन होता है विथ एल्युमिनियम इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इज सफिशिएंट टू मेल्ट द मेटल, और जो हीट प्रोड्यूस होता है वो सफिशिएंट होता है मेल्ट करने के लिए एटम को, मेटल को सॉरी। तो जो आयरन ऑक्साइड है उसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आयरन और एल्यूमिना और ढेर सारा हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पे इसको जो टेम्परेचर रखते हैं वो 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच का रखते हैं। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ए टू एफ बिलो रिलेट टू द सोर्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आइदर जिंक और एल्युमिनियम। जिंक या एल्युमिनियम के से ये जो टर्म्स है वो रिलेट करते हैं। आपको बताना है वो बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोक है, फ्रोथ फ्लोटेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और जिंक ब्लेंड है। तो राइट डाउन 3 लेटर्स ईच ऑफ द अबव लिस्ट विच आर रिलेवेंट टू, जो रिलेटेड हैं, रिलेट करते हैं जिंक से और एल्युमिनियम से। तो देखो एल्युमिनियम का और कौन होता है? बॉक्साइट होता है। इसमें कौन सा डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट इसको बनाने के लिए? क्रायोलाइट डालते हैं। तो ए हो गया, सी हो गया, और क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं बॉक्साइट को। तो ACE हो गया एल्युमिनियम का। और इसके लिए जिंक के लिए क्या होता है? आप जिंक में देखो तो जिंक के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज़ होता है जिंक के सल्फाइड्स के लिए। उसके बाद इसको कोक से जो है कि रिड्यूस करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है कि ये जिंक ब्लेंड होता है इसका। और ओके, नेक्स्ट फर्दर फिफ्थ का ए का सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ए टू एफ। द और, तो देखो यहाँ पे क्या है कि द और फ्रॉम विच एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड मस्ट फर्स्ट बी ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एफ वाला है, आप पीछे देख लेना। प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन किसमें? क्रायोलाइट। सी वाला कौन सा है हमारा? क्रायोलाइट है। ओके, टू मेक अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। लास्ट वाले देखो कि राइट द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6। नाउ मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चंस, हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है विथ रीजन। 6 का ए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना द ग्रेफाइट एनोड इज ग्रेजुअली कंज्यूम्ड, और वाई द एनोड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस प्रोसेस। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमको एनोड हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है? तो देखो इसका रीज़न क्या है कि एनोड यानी कि जो ग्रेफाइट का बना होता है गेट्स ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फर्दर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, और फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है
एंड इज ग्रेजुअली कंज्यूम्ड, और कंज्यूम्ड हो जाता है, एंड हैज़ गॉट टू बी रिप्लेस, तो रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि वो यूज्ड अप हो जाता है। ओके, इसीलिए हम टाइम टू टाइम इसको रिप्लेस करते हैं। रोस्टिंग इज कैरिड आउट ऑन सल्फाइड ओर्स एंड नॉट ऑन कार्बोनेट ओर, कि रोस्टिंग जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और जो वो सल्फाइड्स के लिए होती है, लेकिन जो है कार्बोनेट ओर्स के लिए नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि रोस्टिंग क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन टू कन्वर्ट मेटेलिक सल्फाइड इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में चेंज करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, और सल्फर डाइऑक्साइड विच टेक्स प्लेस व्हेन हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, अब होता क्या है कार्बोनेट में, कार्बोनेट वो प्रोसेस है जो कि कार्बोनेट में क्या होता है, वो कार्बोनेट्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑक्साइड बाय लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके में मतलब प्लेस करता है, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एंड व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, जब स्ट्रांगली इसको हीट करते हैं। इसीलिए रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड्स के लिए तो होती है बट नॉट फॉर कार्बोनेट्स। सी है कि कार्बन कैन रिड्यूस लेड ऑक्साइड बट नॉट एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्युमिनियम की एफिनिटी ज़्यादा होती है। इसको आप लिख लो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, बहुत स्टेबल होता है ये ऑक्सीजन के साथ, इसका जो बॉन्ड है इट इज़ नॉट रिड्यूस्ड इजीली ये रिड्यूस नहीं हो पाता। तो बाई कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह यूज़ करके ये रिड्यूस नहीं हो पाता। वेयर एज लेड ऑक्साइड कैन बी इजीली रिड्यूस टू मेटल लेड बाई कार्बन। बाकी सारे मेटल वगैरह जो होते हैं वो इजीली जो है कि लेड वगैरह जैसे है वो कार्बन से रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो डी पार्ट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज डन टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्यों करना पड़ता है भाई एल्युमिनियम ऑब्टेन करने के लिए? अभी जस्ट ये सेम आंसर होगा इसका। तो डी पार्ट का भी आंसर सेम होगा एज द C1, और इसके बाद क्या लिख देंगे कि इसीलिए जो है कि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए इसको जो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है ऑब्टेन करने के लिए एल्युमिनियम। पार्ट ई देखते हैं कि वाई द फूड कंटेनिंग आयरन सॉल्ट शुड नॉट बी कुकड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल, कि ऐसा फूड जिसमें कि आयरन सॉल्ट होता है उसको एल्युमिनियम यूटेंसिल में नहीं पकाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? बिकॉज अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम इज़ फॉर्म्ड ऑन आयरन, एक लेयर बन जाती है एल्युमिनियम की आयरन के ऊपर एट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग कुकिंग एंड फूड बिकम्स डिफिशिएंट ऑफ आयरन। तो जो फूड होता है ना, फूड में जो है कि आयरन की कमी हो जाती है, और ये जो फूड का जो आयरन होता है वो रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ। ओके, तो इसीलिए एक लेयर हो जाती है एल्युमिनियम की, वो आयरन की लेयर जो है आयरन के ऊपर जम जाती है। इसीलिए हम लोग खाना वाना जो पकाते हैं वो नहीं पकाना चाहिए हम लोगों को, कि जो फूड कंटेन करता है आयरन सॉल्ट उसको एल्युमिनियम यूटेंसिल में नहीं पकाना चाहिए। नेक्स्ट, अ न्यूट्रल गैस अदर देन ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट द एनोड। ऑक्सीजन के अलावा एक न्यूट्रल गैस होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना, तो कौन सी गैस है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फॉर ईच सब्सटेंस लिस्टेड बिलो, जितने भी सब्सटेंस है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्रेफाइट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो वन बाय वन देखते हैं सबका इंपॉर्टेंस एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। सबसे पहला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या होता है कि रिच होता है एल्युमिनियम में और कंटेन करता है 60% एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? डिसॉल्व करता है बॉक्साइट को टू फॉर्म सोडियम मेटाएल्यूमिनेट और रिमूव करता है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को एंड गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विच फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट इज एल्यूमिना और इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, और ये हीटिंग के प्रोसेस से ऑब्टेन होता है। इसके लिए 3 इक्वेशंस थे, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4A में तीनों इक्वेशंस देख सकते हो और आप इसको लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्या था? क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट क्या होता है? ये 2 काम करता है, लोअर कर देता है मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस और मेक्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो एल्युमिनियम है का ओर है उसको जो है कि बहुत ज़्यादा जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है ये एल्यूमिना को।
ग्रेफाइट का क्या वर्क होता है, तो ग्रेफाइट एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड की, तो ग्रेफाइट जो है कि एनोड और कैथोड का काम करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। In 8th question, it is asking to distinguish between electrolytic method of reduction and refining. Electrolytic method of reduction और refining में क्या फ़र्क है, तो let us see। तो यहाँ पे आप देखो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है उसमें यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्साइड और हैलाइड फ्रॉम अ मेटल। ये रिमूवल होता है ऑक्साइड और हैलाइड का मेटल से, और ऑक्साइड जो कि हाईली एक्टिव मेटल के होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वो रिड्यूस किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ऑफ देयर फ्यूज्ड साल्ट, हैलाइड्स और ऑक्साइड्स से। और जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज मेटल्स के हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन, कार्बन से ज़्यादा जो है कि इनकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, तो एंड हेंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वेयर इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होती है मेटल की, ये सेपरेशन होता है रेसिजुअल इम्प्योरिटीज़ का, जो रेसिजुअल इम्प्योरिटीज़ बच जाते हैं जैसे कि सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, इन सब का। और ये जो होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे, पर्पस फॉर विच मेटल इज़ टू बी यूज़, कि किस पर्पस के लिए हम लोग मेटल यूज़ करेंगे, और नेचर ऑफ इम्प्योरिटी की किस तरह का इम्प्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, कि गिव 3 वेज इन विच मेटल जिंक डिफर फ्रॉम द नॉन मेटल कार्बन, कि 3 वेज बताना है जिसमें कि जिंक डिफर करता है नॉन मेटल कार्बन से। एटलीस्ट एक डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जो कि केमिकल डिफरेंस हो। तो आप देखो इसका आंसर कि जिंक और कार्बन के बीच में डिफरेंस, कि जिंक हैज़ द वैलेंसी 2 वेयर एज कार्बन हैज़ वैलेंसी 4। जिंक डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड बट कार्बन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। और जिंक जो होता है फॉर्म करता है बेसिक ऑक्साइड वेयर एज कार्बन फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। जिंक जो है बेसिक ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन फॉर्म करता है एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ दोनों के लिए इक्वेशन लिखा हुआ है, जिंक ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th, कि एल्युमिनियम इज मोर एक्टिव मेटल देन आयरन बट सफ़र्स लेस कोरोजन। वाई, कि ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन फिर भी ऐसा इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर होता क्या है कि जब हवा में होता है तो इन एयर एल्युमिनियम गेट्स ऑक्सीडाइज, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट्स सरफेस। एक पतला सा सरफेस बन जाता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर का, और जो उसको फर्दर रिएक्शन से बचाता है फर्दर, ठीक है, तो इसलिए वो कोरोड नहीं होता है। नेक्स्ट है बी, एक्सप्लेन एंड गिव रीजंस वाई एल्युमिनियम वेसल शुड नॉट बी क्लीन्ड विथ पाउडर्स कंटेनिंग अल्कलीज। एल्युमिनियम का ये जो बर्तन वगैरह हैं उनको क्लीन नहीं करने चाहिए पाउडर से जिसमें कि अल्कलीज हो, यानी कि सॉल्युबल बेसिस हो। तो एल्युमिनियम के जो वेसल्स होते हैं शुड नॉट बी क्लीन्ड विथ पाउडर्स कंटेनिंग अल्कलीज एट इट रिएक्ट विथ अल्कलीज, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, कि ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और एल्युमिनियम गोज इन इनसॉल्युबल पार्ट बिकॉज ऑफ इट्स एम्फोटेरिक नेचर, इनसॉल्युबल पार्ट में जाता है। और बी वाला है कि इन हूप्स प्रोसेस प्योर एल्युमिनियम इज कलेक्टेड एट टॉप, टॉप पे कलेक्ट होता है क्योंकि बॉटम में क्या होता है, बॉटम में हम लोग डालते हैं, है ना। ये रहा आपका होप्स प्रोसेस का डायग्राम। तो देखो जो प्योर मोल्टेन एल्युमिनियम है वो कहाँ कलेक्ट हो रहा है, एट द टॉप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल with your friends.